नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज पतिदेव ने किचन संभाला हुआ है और आज क्या मंडे है। हाँ आज ना मंडे है, तो मंडे इनको फ्री रहता है, तो आज इसलिए इन्होंने किचन संभाल लिया। और ये बना रहे हैं चाय। कौन सी चाय? नागपुर वाली पता नहीं कौन सी होती होगी, नागपुर की कुल्हड़ चाय। इन्होंने भी कोई कोना नहीं छोड़ रखा। क्या क्या कर रहे हैं? ये पानी रख दिया, ये कुल्हड़ है। हमारे पास ना कुल्हड़ नहीं है, तो ये ना दिया है, चिराग नहीं होते, जो बड़े दिया बड़े दिए होते दीपावली हैं, में जलाते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं कुल्हड़ चाय बनाने के लिए। इसको छोटी गैस पे ऐसे रखना है। सुबह से हमने 2-3 बार चाय पी ली, तो आज सुबह ही इन्होंने कुल्हड़ चाय बनाई है। ये गर्म होने के जब तक चाय बनेगी तब तक ये पूरा लाल हो जाएगा। और ठंड ना कल से बहुत हो रही। यहाँ पे शिमला ही है पास में, 30-35 किलोमीटर, और बर्फ पड़ रही। यार ये मेरा कृष्णा कहाँ गया? कृष्ण इधर आओ। तो बर्फ पड़ रही ना वहाँ पे, तो उसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो रही। कपड़े पहन के और क्या बोलते हैं, तो काम भी नहीं हो पा रहा ठंड में। इतने हाथ, पानी भी बिल्कुल बर्फ जैसा हो रहा, बिल्कुल बर्फ जैसा। और मैंने बताया जैसा शिमला 30-35 किलोमीटर दूर ही है यहाँ से। और शादी बाई रोड तो 60-65 किलोमीटर है, और बिना बाई रोड के वो डायरेक्ट अगर सीधे देखते तो जितना भी मान लो बाई जैसे रोड, अगर हम अपने हेलीकॉप्टर से जाएंगे बस तो बैंकुराम 30-35 किलोमीटर पड़ेगा। कहाँ हेलीकॉप्टर कहाँ है वो। मतलब कहने का ये है कि ना तो इनके बाय हेलीकॉप्टर और ना बाय रोड। आज तक मैंने शिमला नहीं देखा, और यहीं पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। इतना कंजूस पति। कसौली तो देखा ना। कसौली भी आप कौन सा लेके गए थे? वो तो भाई आ रहा था मेरा, जिस चक्कर में चले गए थे। ये तो बहुत खराब आदमी। मंदिर तो लेके जा, मंदिर तो दिखा देंगे, उसके अलावा नहीं है कुछ भी दिखाते। देखिए टाइम बज गए हैं 10। तो जो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है 10 बजे। चिमटा चिमटा भी चाहिएगा आपको? मैंने धोया होगा। चिमटे से वो नाक दबानी पड़ेगी ना तेरी। मेरी नाक ना आपसे बहुत छोटी है, जितनी बड़ी आपकी नाक है उससे। आपने सुबह बनाई तो थी, वो रखा उधर। लो जी बन गई चाय। जो ये है ये लाल हो चुकी है। ये लोटे के बीचों बीच रखनी है, और इसको अंदर तक यहाँ दिखा तभी समझ में आएगा। अब जो चाय है हमारी इसमें डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा। अब ये देखो कैसे, ओहो, ये है नागपुरी चाय। और ये देखिए, और इसमें पखरी है ये अंदर ही अंदर। चलो कोई नहीं, पीते हुए तो पता लगेगा। समझदार घरवाली तो जरूरी हो ही, ढंग का पति भी बहुत जरूरी हो। कई चीजें मेरे पे नहीं आती, कई चीजें आती। इनका तो सारी है हमें। ये इनकी दिक्कत क्या है? मतलब इनमें टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ, पूरा अंदर तक भर रखा मम्मी पापा जी ने। पर जब कैमरे के सामने आने की बात हो ना, तो थोड़े से नर्वस हो जा, तो जब बोलना हो वो भी भूल जा। आप चाय पीकर फटाफट ले आओ। तो लीजिए, ये आ गए हैं लेकर के बेड। और ये सिंगल दीवान बेड है, जिनको कि मतलब हम डबल बेड बना के डालेंगे। तो हमारे किसी नॉन के यहाँ पर ये थे, उनके पास एक्स्ट्रा थे, तो हमने उनसे लिए हैं। हमें भी ज़रूरत थी, तो फिर हमने सोचा कि चलिए उनको जानते हैं तो और अच्छी चीज़ है, इसलिए हमने ले लिए। और यहाँ पर हम इनको अंदर लेके जाएंगे कमरे में। तो कृष्णा के डैडी मेरी हेल्प करा रहे हैं इनकी सेटिंग कराने में। और जो ये बेड है, इनकी जो बॉक्सिंग है वो दोनों की एक ही साइड है, यानी कि अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर बस हम दोनों बेड को पहले अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि दूसरा बेड भी अंदर पड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले बेड अंदर ही लगा देती हूँ, तो दूसरे बेड का जो सामान है वो साथ के साथ ही मैं फिर दूसरे बेड में शिफ्ट कर दूँगी। नहीं तो फिर सामान निकालेंगे, उसको फिर से रखेंगे, बेड निकालेंगे, बेड डालेंगे, इसी में ही बहुत टाइम निकल जाता।
तो बस इसीलिए पहले मैंने जो बेड है उनको वहीं पर ही बराबर में लगा दिया है और साथ के साथ ही बस अब मैं इस वाले बेड का सामान उसमें शिफ्ट कर दूंगी। तो गद्दे वगैरह मैं उतार के रख रही हूँ और बस बेड का सामान जो है वो मैंने अभी लगाया ही था, आपने देखा भी था वीडियो में। तो बेड की मैंने सेटिंग की थी, सारा सामान अच्छी तरीके से लगाया था। तो बस यहाँ पर मैंने बेड में नीचे डाला है एक वाइट कपड़ा है, ये पुराना मतलब रजाई का कवर है, तो जिसको कि मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर नीचे। और बस इस वाले बेड से सामान उठा कर मुझे दूसरे बेड में लगाना है, क्योंकि सामान ऑलरेडी सेट किया हुआ है, सिर्फ बैग्स उठाकर दूसरे बेड में शिफ्ट करने हैं। लगभग सारा सामान शिफ्ट कर दिया है मैंने बेड में और अब इस वाले बेड को मैं निकाल दूंगी बाहर। जो वो सामने हमने नया बेड डाला है, पहले हमने सोचा था कि उसको वहीं विंडो की साइड ही शिफ्ट कर देंगे तो इधर सामने की साइड जो है स्पेस निकल जाएगा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि एक साइड उसके कंप्यूटर टेबल रखी हुई है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है और एक साइड में कपड़ों की अलमारी है, तो दोनों साइड आने जाने की जो जगह थी वो बहुत ही कम थी, मतलब प्रॉब्लम होती आने जाने में, बेड से टकराते या चोट लगती। तो बस फिर इसी करके हमने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, बेड को हम जहाँ मतलब बीच में ही, रूम के बीच में ही शिफ्ट कर देते हैं। तो ये लीजिए पुराना बेड मैंने निकाल दिया है बाहर और अलमारी को एक साइड लगा करके मैं किनारे पे इसको लगा दूंगी कोने में। और ये देखिए बस बीच में ही मैंने बेड लगा दिए हैं और तीनों बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा के डैडी अपने कुछ और काम निपटाने के लिए चले गए थे ज़रूरी, और कृष्णा ने तो सबसे ज़्यादा जोर लगाए हुए हैं। तो बस उस रूम को सेट करके मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और इस वाले बेड को भी मुझे बाहर निकालना है, चौक में डालना है, तो इसीलिए इसको खाली करके मैं बाहर निकाल लूँगी। और इसमें ज़्यादातर मेरा जो कांच का सामान है, बर्तन वगैरह हैं, वो थे, तो बस वो वाला सामान निकाल कर और बेड को बाहर निकाल कर मैं जो डबल बेड है इधर दूसरे रूम वाला वो यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। तो जो इस वाले रूम में, यानी कि जहाँ पर अभी मैं बेड डालने लग रही हूँ, यहाँ पर जो बेड पड़ा था तो उसका एक मैंने पहले ही बाहर निकाला हुआ था और दूसरा भी मैं बाहर ही लगाऊंगी, क्योंकि रूम 2 ही हैं और एक ऑफिस है, तो वहाँ पर कृष्णा के डैडी काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर हम नहीं डालते कोई भी उठने बैठने की चीज़ें। तो बस ये वाला बेड मैं इस कमरे में शिफ्ट कर दूंगी और जो मेरे गर्म बिस्तरे हैं वो भी मैं बेड में रखूंगी इसी में ही, क्योंकि वो अलमारी में रखे हुए थे, तो इसीलिए अलमारी का जो सामान है उसको रखने का मुझे सही जगह नहीं मिलती थी। तो बस अब मैं एक साइड इसमें गर्म बिस्तरे रख दूंगी और एक साइड बर्तन। तो बस ये अंदर से निकाला हुआ जो बेड है इसको मैं लगा दूंगी बाहर, और इनमें से एक में मैं जो किचन के मतलब जो 3-4 दिन में कभी कभी यूज होते हैं वो वाले बर्तन रख दूंगी, सामान किचन का, और दूसरे में रोज की बेडशीट वगैरह, चादर ओढ़ने के, बिछाने के जितने भी कपड़े होते हैं वो मैं रख दूंगी बाहर वाले दूसरे बेड में। तो ये है कि इनकी मतलब बुटीक पे ये काम करता है लड़का इनके साथ, तो इसको आज बुलाया हुआ था। तो जो कृष्णा के डैडी को गोल्ड बटन मिले हुए थे तो वो काफ़ी टाइम से रखे थे, तो उनको बोल रहे थे कि लगाना है, तो बस फिर इसको बुला के हमने यहाँ पर ये गोल्ड बटन लगवा दिए हैं। और बीच में जो स्पेस बचा है उसमें गणेश जी की मूर्ति, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सारा सामान सेट करने के बाद, बेड वगैरह सेट करने के बाद अब बस चादरें बिछानी रह गई हैं और झाड़ू लगानी। तो पहले मैं झाड़ू लगाकर फिर मैं चादरें बिछा दूंगी इनके ऊपर। तो लीजिए झाड़ू लगाने के बाद मैं चादर बिछा रही हूँ। ये गरम चादर है जिनको कि हर सर्दी में मैं डालती हूँ बेड पर, और इनको कम ठंड में भी आराम से ओढ़ा जाता है। तो बस इस वाले बेड पर भी और दूसरे रूम के बेड पर भी मैंने इसी तरीके से ये कंबल वाली बेडशीट डाल दी है गरम। और जो बाहर है यहाँ के गद्दे हमने दूसरे नए बेड पर डाल दिए हैं, अभी नहीं लिए हैं नए उनके मैट्रेस, तो नेक्स्ट मंथ देखेंगे बजट के अकॉर्डिंग जब लिए जाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों पर मैं यहाँ पर ये बिछौने हैं वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये अभी तो नहीं है, पर जब आ जाएंगे तो फिर वापस से इनके गद्दे इन्हीं पर डाल देंगे। तो लीजिए बाहर की भी सेटिंग हो गई है, दोनों कमरे सेट हो गए हैं, और बस ये थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए जो कंबल और रजाई है
जो एक कंबल है वो थोड़ा हल्का है, तो उसके ऊपर मैं गरम कवर चढ़ा रही हूँ क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है। शिमला की ठंड का असर हमारे यहाँ पूरा होता है। इतनी ठंड, इतनी शीतलहर होती है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी फ्रेंड है और मेरी पड़ोसन भी है जो मेरी हेल्प करा रही है। तो बस इसी में ही सुबह से मुझे बज गए हैं 10 और खैर ये है तसल्ली की काम मेरा सारा हो गया है। तो साफ़ सफाई हो गई है और टाइम हो गया है 6। तो पोछा तो आज नहीं लगा है, ना मुंह पर लगा ना फ्रश पर लगा, और आज मेरे बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक बात दिखा देती हूँ कमरे में। तो यहाँ पर है ये जो नया बेड लिया है वो वाला। तो इधर वाले अपने बेडरूम में मैंने उसे डाला है। तो 2 बेडरूम हो गए हैं, अब कोई भी मर्जी है किसी में भी लेट जाएंगे। और जो मेरे वाला बेड था यानी कि पुराने वाला, वो हमने डाल दिया है दूसरे रूम में। तो यहाँ पर भी रूम हो गया है रेडी। तो बस मंदिर वगैरह की सफाई अभी रहती है थोड़ी, तो वो मैं कल करूँगी नहा धोकर। और जो इधर वाला पुराना बेड था उसको मैंने अलग अलग करके डाल दिया है बाहर बैठने के लिए। तो यहाँ पर भी बैठने का अच्छा खासा अरेंजमेंट हो गया है। और रसोई में से जो फ्रिज है वो भी मैंने बाहर निकाल ही दिया है, और रसोई की भी थोड़ी सी झाड़ पूछ कर दी है मैंने। और ये देखिए इधर से रसोई भी खाली हो गई है क्योंकि जो इसका सामान था वो मैंने एक बेड में रख दिया है, जो फालतू सामान है या जो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। तो बस इसी में ही आज मुझे सुबह से 6 बज गए हैं। और आज कृष्णा भी मेरा नहीं सोया है, लेकिन अब ये हो गया है सोने के लिए परेशान। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा करो।